बेसिकली मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेट करवाना चाहता हूँ। आप लोग जिस एज ग्रुप में हो, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, है ना। ठीक ऐसे ही जब मैं 8th क्लास में था, आज मैं 12th क्लास में, इंटरमीडिएट में हूँ। आप में से कोई लोग होंगे ना 12th जिन्होंने पास आउट किया या पढ़ रहे होंगे 12th, है ना। 8th क्लास भी पढ़ते हैं ना। मैं भी 8th क्लास में था, तब मेरे पास एक ड्रीम था। वो ड्रीम कुछ इस प्रकार था कि मुझे 8th क्लास में एक ऐसा सपना था कि मुझे रेलवे में टीटी की जॉब करनी है। ये मेरा ड्रीम था, मेरा डिजायर था, सपना था, यही करना और कुछ करना ही नहीं। क्या करना है? टीटी बनना था मुझे रेलवे में। अच्छा, जब पेरेंट्स के साथ ऐसी बात करूं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरा लड़का सरकारी नौकरी करने जा रहा है। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, यही हुआ था मेरे साथ। अच्छा, जब आपके पास, आपको पता है कि आपका लक्ष्य कुछ है, आपके पास आपका लक्ष्य, आपके पास आपका गोल है, तो उसको सोचकर रखना चाहिए या फिर उस पर काम करना चाहिए? काम करना चाहिए। मैंने भी किया। 8th क्लास में बहुत उम्र बहुत कम थी, आज भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मगर उस वक्त और ज्यादा कम थी। मगर उस वक्त मैंने फैसला लिया, मैं अपने घर को छोड़कर इंदौर गया। इंदौर जानते हैं आप लोग? इंदौर मध्य प्रदेश में काफी अच्छा शहर है। वहां पर गया रेलवे की पढ़ाई करने, क्योंकि वहां पर एक्चुअली मेरे मौसा जी रहते थे, है ना। वो खुद रेलवे में एक अधिकारी थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे अच्छा ज्ञान दे देते। उनके पास गया मैं रेलवे की पढ़ाई कर। बात को समझ रहे? रेलवे तो नहीं लग रहा हूँ मैं, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ। तो रेलवे की पढ़ाई करने गया, मगर भगवान का करिश्मा देखिएगा, मैं जिस दिन वहां इंदौर पहुंचा उनके घर पर, उसके ठीक 4 दिन बाद भारत में, आपने नाम सुना होगा, एक कोरोना वायरस वो आ गया। एंड मैं थैंक यू कहता हूँ कि वो अच्छा हुआ कि वो आ गया। 4 दिन बाद पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। तो रेलवे की पढ़ाई के लिए कोचिंग जाना तो दूर, मैं अब अपने घर से बाहर निकलने लायक नहीं बचा था। समझ लो, मैं फंस गया था वहां पर एक तरह से। अच्छा, बेसिकली जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो आदमी क्या करता है? फोन चलाता है। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास यदि कुछ था तो एक फोन था छोटा सा, उसमें इंटरनेट, ठीक है। तो मेरे पास भी कुछ करने को था नहीं, तो मैं क्या कर रहा था? फोन चला रहा था। तो 3-4 दिन तो मैंने एंटरटेनमेंट वाली पोस्ट देखी। आदमी एंटरटेनमेंट के लिए तो फोन चलाता है, और क्या करता है जब कुछ करने को नहीं है। तो 3-4 दिन मैंने भी एंटरटेनिंग रील्स देखी, क्या कहते हैं उसे, वीडियोस देखे यूट्यूब पर। मगर 3-4 दिन बाद मुझे एक ऐसा वीडियो वहां पर मिला जिसने वाकई में आज मेरी लाइफ चेंज कर दी। यूट्यूब तो आप जानते हैं ना। उस वीडियो में मैं देख रहा था, कुछ नॉलेजेबल वीडियो नहीं था, वो था मौज मस्ती वाला, मगर उसमें मैं देख रहा था कि एक ऐसा शख्स था जो वीडियो अपना बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, एंड वो उस समय बहुत खुश था। यानी कि जिस तरफ लोगों की रातों रात नौकरियां चली गई हाथों से, आधे से ज्यादा लोग अपने रातों रात सड़क पर आ गए, उनके पास कुछ बचा नहीं, लोग इतना दुखी थे। मगर उस वीडियो में मैंने देखा कि वो आदमी बहुत खुश था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप किसी मेले में खड़े हो, है ना, और चारों तरफ लगभग एक ही जैसी शॉप्स हैं आपके आसपास, मगर आप ठीक अपने सामने देखते हो, आपको कुछ डिफरेंट दिखता है, तो आप उस शॉप पर जाओगे कि नहीं? मैं भी गया क्योंकि मुझे भी कुछ अलग दिखा। अरे, जहाँ दुनिया रो रही है, जहाँ दुनिया तड़प रही है, जो लोग सड़क पर आ गए, उनकी नौकरियां चली गई, सब रो रहे हैं, वो आदमी हंस रहा है। तो मन में क्या कहते हैं, चुन तो मस्ती है ना, फिर देखने की, कर क्या रहा है आखिर, क्या बात, मैंने कितनी अच्छी बात बोली, कर क्या रहा है आखिर। मैं गया वहां पर, उसके चैनल पर, मैंने देखा, उसने पूरा खकोल डाला अंदर तक, एकदम लास्ट वीडियो में देखकर आया उसको। उसके बाद कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया, मगर एक चीज पता चल गई यार, कि वो आदमी बिजनेस करता था। क्या करता था? वो आदमी बिजनेसमैन था। अच्छा, उस वक्त मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था बिजनेस क्या होता है, क्योंकि मुझे तो रेलवे में टीटी बनना था। बट मैंने देखा कि वो आदमी बिजनेस कर रहा है और आज इतना खुश है। तो बेसिकली यदि मैं टीटी बनता तो किसके लिए बनता? अपने परिवार के लिए। आदमी नौकरी करता है तो क्यों करता है? अपने घर परिवार को चलाने के लिए। मगर मैंने देखा यदि आज मैं टीटी बन जाता, उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि आज मैं यदि टीटी बन जाता तो क्या मेरा परिवार खुश हो पाता? क्योंकि मैं खुद ही जॉब से हाथ धो बैठता। उस समय कितने लोगों की जॉब चली गई, ना मेरी फैमिली सिक्योर थी। तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जब आपके पास कुछ ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे बदलने का मौका मिला है तो बदल लेना चाहिए ना। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आया था। बिजनेस का बी क्या, बी का जो बोला नहीं होता वो भी समझ नहीं आया था क्या होता है। बट मैंने ठान लिया कि अब मुझे अपनी लाइफ में बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि शायद यही एक ऐसा काम है जिससे आगे चलकर मैं अपनी फैमिली को सिक्योर फील करवा सकता हूँ। क्योंकि जॉब पता नहीं मेरे हाथों में रहे ना रहे, मगर बिजनेस से जब वो आदमी खुश है, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। If he can do, I can do।
ऐसा मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया। अब पता है लॉकडाउन तो बंद नहीं हुआ, नहीं था मैं 3 महीने कैसे इंदौर में रहूँ ये मैं जानता हूँ। मैं फंस गया था वहाँ, मुझे बस निकलना था किसी तरह। 3 महीने बाद मुझे यह मौका मिला कि मैं वहाँ से किसी तरह भाग सकूँ, और जितना तेजी से हो सका मैं वहाँ से भाग निकला। अब मैं वापस अपने घर आ चुका था 3 महीने बाद। बेसिकली पता नहीं था करना क्या है, क्योंकि जानकारी तो कुछ थी नहीं, बस इतना पता था, ठान लिया था बिजनेसमैन बनना है, करेंगे तो बिजनेस करेंगे, नौकरी तो बिल्कुल नहीं करनी है, और कुछ पता नहीं था। तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता हो कि आपके सामने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहा है और आपको उसके जैसा बनना है, तो बेसिकली आप लोग क्या करो? जब आपको पता नहीं करना क्या है तो क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना चाहिए, या फिर जो वो व्यक्ति कर रहा है वही करना चाहिए, क्योंकि उसी की तरह हमको बनना है। मैंने भी यही किया मैम, प्लीज, मैंने भी यही किया, जो वो कर रहा था वही करो। वो क्या कर रहा था? बिजनेस तो कर रहा था। मैंने उसको कैसे देखा? वो वीडियो से देखा, यानी कि वो वीडियो बना रहा था। मैंने देखा कि मैं भी अब यही वीडियो बनाऊंगा। आता नहीं था कुछ, फिर से बता रहा हूँ, बिजनेस का भी कुछ भी नहीं पता था, मगर मैंने देखा कि मैं भी वीडियो ही बनाऊंगा, शुरू कर दिया। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कैमरा, थोड़ा तेज बोल दो, सबको सुनाई दीजिए। कैमरा चाहिए, और इंस्टा पर रील नहीं बनाना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है। माइक चाहिए, इस वक्त जो मेरे कॉलर पर लगा है, माइक चाहिए, स्टैंड चाहिए, इंटरनेट चाहिए। क्या बात है ना? बड़े बड़े वीडियो होते हैं तो उसे अपलोड कैसे करेंगे? मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था, बट सपना था वीडियो बनाने का यूट्यूब पर। समझ सकते बात को? एग्री कर रहे हैं? उस वक्त मैं अपने घर पर आ चुका था, मैं अपने कमरे में बैठा था। मैंने देखा मेरे पास क्या क्या हो सकता है, आदमी जुगाड़ करता जाए उसके बाद कुछ नहीं होता है। मैंने देखा मेरे पास अपनी एक स्टडी टेबल थी। स्टडी टेबल मैंने जमीन पर रखी, क्योंकि यहीं तक होती है, इस पर बैठ के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने देखा मेरे घर पे एक खाली ड्रम था। स्टडी टेबल के ऊपर मैंने अपना ड्रम रख दिया। ड्रम के ऊपर आप लोग तेल जाते हैं, है ना, तेल घर में लाते हैं तो तेल टीन में आता है। मैंने मम्मी से पूछा खाली टीन है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने ड्रम के ऊपर टीन रख दी, टीन के ऊपर एक ईंटा रखा, ईंटे से अपना वीडियो सटा दिया, और मैं शुरू हो गया। नमस्कार, मैं अक्षर श्रीवास्तव, वीडियो बनाना शुरू हो गया। मगर आपको लगता है शुरुआत में किसी के ऐसे व्यूज जाएंगे? क्योंकि बोलने की कला ही नहीं थी, बोलना ही नहीं आता था। पहली बार में कौन बोल रहा था? लोग रीटेक करते हैं। एक वीडियो को मैंने 40 बार रीटेक कर चुका हूँ। कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट नहीं किया, वरना शायद बन जाता। एक छोटे से वीडियो के लिए 40 बार रीटेक किया। और एक बार तो क्या हुआ, ऐसे वीडियो मैंने बनाना शुरू किया, है ना, ज्यादा मतलब जल्दी मैं पूरा नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे शुरू किया। एक बार क्या किया, इतना रीटेक हो गया कि वो फोन ही गिर गया। फोन गिर गया। अब बता, फोन नहीं तो कैसे वीडियो बना सकते है कि नहीं? बिना फोन के तो बन नहीं पाएगा। मगर था अंदर बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। तो वो जो व्यक्ति जो बोलते थे यूट्यूब पे, वही मैं भी देख के उनके साथ जैसा उनके साथ सेम बनने लगता था। फोन गिर गया, सर दे दो, जिससे मैं नया फोन खरीद लूं, है ना, और अच्छे से मैं स्टैंड ले आऊं, फोन माइक ले आऊं, उससे मैं वीडियो बस बनाने लगता हूं। और मैं आपको आज एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप सच्चे मन से भगवान से कुछ भी मांगते हैं, वो आपको मिलता जरूर है। भगवान भले ही स्वयं धरती पर आकर आपको नहीं देंगे, मगर किसी ना किसी ऐसे व्यक्तित्व को इस धरती पर आपके सामने जरूर भेजेंगे, जो आपको वो लाकर जरूर देगा, जो भी आप मांगते हो उससे। बात को एग्री करते हैं? तो टाइम पास होता गया, मगर भगवान से मांग लिया था, बिजनेसमैन बनना था, जुनून था ही अंदर, वीडियो बनाने थे, तो टाइम पास तो होता गया। एक दिन मेरे घर के पास एक सेल्समैन आया। सेल्समैन जानते हैं, प्रोडक्ट बेचता है, उसको हम लोग बेचू कह के भगा देते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मगर मैं करने लगा था, क्योंकि मुझे पता था बिजनेसमैन की वैल्यू क्या होती है, सेल्समैन भी एक बिजनेसमैन होता है। तो मैंने उसको भगाया नहीं, मैंने बेसिकली पूछा, अभी आप मुझे एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैं आपको पैसा दे दूंगा बस, मगर आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा, इतनी धूप में आप जा रहे हो, यहाँ टहल रहे हो। तो मैंने उससे पूछा, आखिर आप कैसे पैसे कमाते हो, कैसे काम करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया तकरीबन आधा एक घंटा बताया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने कहा सर 1.5 घंटा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब रहने दीजिए। बिजनेसमैन बनना तो दिमाग पर इतना जोर नहीं डाल सकते ना, दिमाग ही खराब हो जाए। वो मुझे ले गए कि आपको मेरी बातों से समझ नहीं आएगा, आप मेरे सर के पास चलिए। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? वो इस वक्त मेरा कैमरा पकड़े
आपकी बातों से समझ नहीं आया, मैं आपको अपने सर से मिलवाना चाहता हूँ। वो सर पता है कौन थे? वो सर ये थे। अच्छा सुनिए, इन्होंने आधा घंटा पकाया, इन्होंने 1.5 घंटा पकाया। सच बताऊं, समझ में तब भी कुछ नहीं आया, समझ में सच में तब भी कुछ नहीं आया। 1.5 घंटा क्या बोल गए खड़े खड़े, मगर एक होता नहीं रिस्पेक्ट। आपके सामने बोल रहा हूँ तो जबरदस्ती कुछ लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे मगर कुछ बोलेंगे नहीं, रिस्पेक्ट। मैं भी रिस्पेक्ट कर रहा था। 1.5 घंटा बोल के कुछ समझ नहीं आया, बट एक चीज समझ में आई, जो ये बार-बार जिस चीज को फोकस कर रहे थे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हो वही यहाँ से लेना, तो मुझे तो कोई दिक्कत पड़ी नहीं। मैंने सोचा प्रोडक्ट ही लेने, मैं लेके देख लेते हैं। ठीक यार, ऐसा ही किया मैंने, प्रोडक्ट ही लिया और कुछ नहीं किया। जो मार्केट से लेता था वो यहीं से लिया। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, कहाँ से लाऊं, है ना? 16 साल का 15 साल का लड़का कहाँ से लाएगा पैसा? मैं अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से बोला मम्मी आज से घर का राशन मैं लाऊंगा। अब सोचो 15 साल का लड़का जिसको मम्मी एकदम गधा समझती हूँ, उसके सामने अगर कोई बोलने जाए कि 15 साल का लड़का आज से घर का राशन मैं लाऊंगा, मम्मी क्या बोले? डांटेंगी, डांटा, मुझे भी डांटा। और दूसरी चीज सबसे पहले पूछे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मैंने कहा पैसे किस बात के पैसे? बोला राशन कहाँ से लाएगा? मैंने कहा दुकान से लाऊंगा। तो बोला दुकानदार को पैसे कौन देगा? बोला आप दोगी। भैया जहाँ से राशन लाते हो पैसा उसको आप देती हो ना, तो वही पैसा मुझे, तो राशन मैं ले आऊंगा। उनको लगा दिमाग थोड़ा समझ गया है, मगर उस वक्त वो थोड़ा फ्री थी, मतलब थोड़ा सॉरी बिजी थी थोड़ा। तो उन्होंने कहा अगर ला ही रहा है राशन तो मैं इसको लिस्ट बना के दे देती हूँ, पैसा वैसे मेरा जाता था, पैसा यहाँ पर भी जा रहा है। पैसा उन्होंने दे दिया, मैंने लिस्ट इनको दे दी, मेरे घर पर लाकर राशन छोड़ गए। 1 महीना हो गया, ना इनसे मुलाकात हुई ना कुछ हुआ मेरा, है ना, कुछ बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मगर 1 महीने बाद आज भी मुझे याद है, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे मांगे थे। उस डॉक्यूमेंट्स में एक मेरा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और बैंक अकाउंट की एक पासबुक की छोटी सी फोटो थी। मगर उस बैंक अकाउंट में मेरे पास 180 रुपए आए थे 1 महीने बाद। क्योंकि थोड़ा जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ ना, तो उसमें समझ में आ जाता है। RCM बाय ट्रांसफर उसमें लिखा था, ट्रांसफर बाय RCM। तो 180 रुपए बहुत बड़ी रकम है। अरे रुकिए, बहुत छोटी रकम। 180 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं है ना? मेरे लिए थी, क्योंकि मेरी जिंदगी को पहली कमाई थी, मेरी जिंदगी को पहली कमाई थी। इस सिचुएशन में आदमी क्या करे? मैंने ना आओ देखा ना पाओ, मैंने अपने सपने पे ध्यान दिया। 180 रुपए में मैं एक छोटा सा ट्राइपॉड खरीद कर लाया। क्या लेकर आया? ट्राइपॉड समझते हैं आप लोग, जिसमें फोन लगाते हैं, जैसे ये लगा है, मगर इससे बहुत छोटा था, वो प्लास्टिक का था। 180 रुपए। अच्छा ट्राइपॉड ले आया। उसके बाद मैं गया इनके पास, पूछा 180 रुपए आए, कैसे आ गए यार? बोला प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। हाँ प्रोडक्ट तो खरीदा था, 180 रुपए आ गए। मैंने सोचा इसको बढ़ाएं कैसे? अच्छा ये बताओ, तो इन्होंने मुझसे कहा अच्छा ये बताओ कि जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके बाद क्या करते हो जब आपको कोई चीज पसंद आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैम आपने कुछ सामान लिया मार्केट, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करो? दोबारा लोगे, दोबारा लेंगे। मेरे ख्याल से और लोगों को भी बताएंगे यार यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है यार। उन्होंने मुझसे यही करने को कहा। मैंने भी दोबारा सामान लिया, मम्मी से पैसे लिए, दोबारा इनको लिस्ट मंगाई, घर पर आके छोड़ गए। और मैंने थोड़े और लोगों को भी बताया। दूसरे महीने मेरे अकाउंट में लगभग 390 रुपए आए। बहुत बड़ा अमाउंट है, अमाउंट है क्या? मेरे लिए उस वक्त भी था, क्योंकि मेरे महीने की वो दूसरी कमाई थी। 390 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर मैंने क्या किया, छोटा ट्राइपॉड बदला, एक और अच्छा ट्राइपॉड लिया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थे। और साथ ही साथ एक छोटा सा माइक ले लिया। माइक की ताकत बस इतनी, जैसे ये तो इतना लंबा माइक है, वो माइक बस यहाँ से शुरू हुआ था, इन तक जाता था, बस इतना छोटा माइक था। ठीक है, अब जो इन्होंने काम बताया वो भी किया, अपने दोस्तों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, लोगों को वही प्रोडक्ट दिए। इस बार देने मैं जाता था, क्योंकि मैं समझ गया था जिससे काम निकलवाना उसके बाद जाना पड़ता है। तो मैंने भी यही किया, जैसे ये मेरे पास आए थे तो मैं भी गया उनके प्रोडक्ट दिए। अच्छा तीसरे महीने की बात है, मेरी जो इनकम थी वो हजारों में आना शुरू हो गई। अब बड़ी रकम, अब मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम, 1000 रुपए। 1000 रुपए में इस वक्त जो आप ट्राइपॉड देख रहे हैं, मैं ये ट्राइपॉड लेकर आया था। ये लगभग 850-840 रुपए का था। मेरी जिंदगी का इतना बेहतरीन ट्राइपॉड है जो अभी तक मेरा साथ दे रहा है। ये बहुत बड़ा हो जाता है, अभी तो सामने बहुत छोटा करके रखा है, बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग यहाँ तक चला जाएगा आराम से। इतना बड़ा ट्राइपॉड है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। ठीक है,
ऐसे ही सफर चलता गया यार दोस्त, आगे बढ़ते गए क्योंकि टाइम तो व्यतीत होता रहता है। कुछ समय बाद चौथा, पांचवा, छठा महीना गुजरा, अब इनकम दसियों हजारों बन चुकी, मगर एज उतनी ही थी, 17 साल की उम्र आज भी है, मगर इनकम दसियों हजारों की। इस वक्त जो फोन लगा है आप देख सकते हैं, टेक्नो स्पार्क का फोन है। ये फोन मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया, 17 साल की उम्र में। अगर आप लोगों के पास ये भी फोन होगा आज की तारीख में तो पेरेंट्स का दिया हुआ है कि नहीं? पेरेंट्स इस समय फोन दिलाते हैं, मगर मुझे आज भी याद है मैंने पहली बार जिंदगी में अपनी खुद की कमाई पे फोन लिया। और आज जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आज उस चैनल पे लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स, 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। भारत में लगभग 11 करोड़ लोग हर दिन उस चैनल को देखते हैं और भारत के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में उस चैनल को देखा जाता है। इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आपको ये सारी कहानी तब समझ में आएगी जब उस चैनल को देखेंगे, है ना? शुरुआती वीडियो देखेंगे तब और अच्छा लगेगा, जब कुछ दिखता ही नहीं था, वीडियो क्वालिटी समझ में नहीं आती, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो बेसिकली ऐसे हमारा सफर स्टार्ट हुआ था। आज ये फोन है ना। और दूसरी चीज, एक और बहुत अच्छी चीज जो मैं करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करता हूँ, आज मैं अपनी स्कूल की फीस में 12th स्टैंडर्ड में, आज मैं अपनी स्कूल की फीस खुद भरता हूँ। आप लोग भरते हो क्या? अच्छा, भरनी चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ यार, भरनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर आज मैं अपनी स्कूल की फीस खुद भरता हूँ। कोचिंग जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप फीस भरने लगते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि वो आपका पैसा है। तो मैं कोचिंग नहीं जाता, मैं घर पे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अपने पैसों की वैल्यू पता होती है। तो ऐसे ही वो सफर स्टार्ट हुआ।